हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइटिशियन अंजलि फाटक चैनल। आज हम बात करेंगे कोरोना रिकवरी के बाद कैसा हो आपका आहार और आपकी जीवन शैली। कोरोना संक्रमण जीवन घातक होता जा रहा है और धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है। कोरोना के पेशेंट्स को अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जो पेशेंट्स जिनका कि बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं है उनके और जिनको कि घर में उनकी देखभाल की जा सकती है, उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको ही हॉस्पिटल में एडमिशन दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में भी हम बात करें तो हॉस्पिटल में भी जो अभी एडमिशन्स हो रहे हैं वो ज़्यादातर आईसीयू में एडमिशन्स हो रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता की विषय है कि हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल इसकी तरफ हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण में जो सबसे मेन रोल है वो है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मजबूत होना, दूसरा है इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत होना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम इन दोनों की मजबूती के लिए आपको अपने डाइट और आपका लाइफस्टाइल इन दोनों की तरफ आपको बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण और उसकी रिकवरी के बाद पेशेंट्स का काफी अच्छे तरह से ध्यान रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि कई पेशेंट्स को बहुत ज्यादा वीकनेस की प्रॉब्लम होती है। तो वीकनेस के लिए उनको मील की फ्रीक्वेंसी रखना इंपॉर्टेंट है। आप दिन में कई बार उनको खाने के लिए दीजिए, इच्छा नहीं भी है तो भी थोड़ा थोड़ा करके उनको इन बिटवीन स्नैकिंग की हैबिट लगा सकते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर निरंतर एनर्जी बनी रहे। आप उनके खाने के अंदर पोटैटो, राइस, व्हीट से बनी हुई चीज़ें, व्हीट पास्ता, ब्रेड्स, इस टाइप की चीज़ें भी आप थोड़ा थोड़ा करके उनको दे सकते हैं, जिससे कि उनका टेस्ट भी बदले। आप उनको फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, आप ओट्स की स्मूदीज दे सकते हैं, आप ओट लड्डू दे सकते हैं, आप तिल की चिक्की दे सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, मिल्क शेक शामिल कर सकते हैं, उनको श्रीखंड दिया जा सकता है, जिससे कि स्वीट होने के कारण भी उनको काफ़ी अच्छा एनर्जी का सोर्स है। तो ये सब मिलता रहेगा उनको, और उसके साथ जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, उनको भी आप उनके आहार के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों ही बहुत अच्छी मात्रा में जाएं। खाने में उनको 2 टीस्पून घी जरूर दीजिए। आप किसी भी सोर्स के रूप में उसको दे सकते हैं, आप मिल्क में उसको डाल करके दे सकते हैं या आप दाल्स के अंदर दे सकते हैं। तो 2 टीस्पून यदि आप घी देते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स रहेगा। प्रोटीन के रिच सोर्सेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है उसके अंदर दालों के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन्स पाया जाता है। जितनी भी दालें हैं उन सभी में प्रोटीन्स बहुत अच्छा है, और उड़द की दाल, अरहर की दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन्स पाया जाता है, वो आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। जितने भी लेग्यूम्स हैं उनमें बहुत अच्छा है, सोयाबीन, राजमा, चने, लोबिया, इन सभी के अंदर प्रोटीन्स बहुत अच्छा है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा है, तो मिल्क के साथ में शेक्स और कुछ स्मूदीज या खीर वगैरह दिया जा सकते हैं, कस्टर्ड आप इनको पेशेंट्स को दे सकते हैं। और कुछ जो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं उनको एग दिया जा सकता है डाइट के अंदर, या चिकन या मीट दिया जा सकता है। तो इस टाइप से उनमें प्रोटीन्स की कमी दूर हो सकती है। कुछ जो ऑयल सीड्स हैं उनके अंदर भी प्रोटीन्स बहुत अच्छा पाया जाता है, जैसे अपन सेसमे सीड्स की बात करते हैं या मूंगफली की बात करते हैं, तो उनमें बहुत अच्छा प्रोटीन्स है, उनको भी आप डाइट के अंदर दे सकते हैं। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे एलमंड्स हैं, वॉलनट हैं, पिस्ता है, इनके अंदर भी बहुत अच्छा मात्रा में प्रोटीन्स होता है, वो भी आप इनके डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके भी आप एक पाउडर फॉर्म बना सकते हैं। जैसे आपने सभी ऑयल सीड्स को ले लिया और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप मिक्स करके बना सकते हैं, उसके साथ मिल्क पाउडर ऐड करके बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर बनाया जा सकता है, जो कि आप दोनों टाइम मिल्क के साथ में पेशेंट्स को दे सकते हैं या उनके कस्टर्ड या खीर के अंदर मिला सकते हैं। ऐसे इनके प्रोटीन्स की जो कमी है वो दूर की जा सकती है पेशेंट्स की। और उसके अलावा जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं ये आप एश्योर करें कि उनके डाइट के अंदर सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स शामिल हों। तो विटामिन में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी, जिस पर कि आजकल बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं कि विटामिन डी की यदि कमी है बॉडी में तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा होने की संभावनाएं होती है पेशेंट्स को। तो ये एश्योर करें कि बॉडी में विटामिन डी की कहीं पर भी कमी ना होने पाए। तो जब भी पेशेंट रिकवरी के बाद घर आते हैं तो आप एश्योर करें कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक वो सन एक्सपोजर उसको मिले। आप थोड़ी देर उसको धूप में बैठा के रखें, जिससे कि उनको विटामिन डी बॉडी में उनको प्रॉपर रूप से मिले। उसके अलावा कुछ जो विटामिन डी से रिलेटेड फोर्टिफाइड फूड्स हैं, जैसे कुछ जो मिल्क है उसमें भी, कुछ ऑयल्स में भी रहता है विटामिन डी, तो वो उनको दिए जा सकते हैं जिससे कि विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए।
अभी कुछ न्यू रिसर्चेस आई हैं, उनके अकॉर्डिंग मशरूम में विटामिन डी होता है और यदि उसको सन एक्सपोज किया जाए तो उसके अंदर विटामिन डी बहुत अच्छा रिच सोर्स के रूप में हो सकता है। तो आप मशरूम्स को भी अपने वेजिटेबल्स के साथ में, सैलेड्स में, सूप्स में, इस टाइप से आप उनको डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आराम से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो आजकल बहुत ही मोस्ट पॉपुलर विटामिन हो रहा है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत अच्छे हैं और बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको दूर करने के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी को अपने डाइट के अंदर आप डिफरेंट सोर्सेज में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑरेंज का जूस ले सकते हैं, आप मौसमी ले सकते हैं, आप कीनू ले सकते हैं, शामिल किया जा सकता है। उसके अंदर भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, जैसे लेमन, आंवला, इनको शामिल किया जा सकता है डाइट के अंदर। उसके अलावा विटामिन ए के लिए आप अपने डाइट के अंदर जितने भी ऑरेंज और येलो कलर के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको आप शामिल किया जा सकता है, जैसे पंपकिन में बहुत अच्छा होता है, मैंगो में बहुत अच्छा होता है, और जितने भी डार्क कलर्स के वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक है, ब्रोकली है, इनको भी आप अपने डाइट के अंदर शामिल करें। इन सब्जियों को और फ्रूट्स को आप सैलेड्स और वेजिटेबल्स के रूप में या सूप्स के रूप में अपने डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पावर करने का काम करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी, बॉडी इन्फेक्शन से भी बॉडी को बचाने का काम करता है और बॉडी में एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स राइस में बहुत अच्छा होता है, साबुत अनाज, दालों में बहुत अच्छा होता है, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी ऑयल सीड्स हैं, नट्स हैं, इन सभी को आप अपने डाइट के अंदर प्रॉपर्ली शामिल करते हैं तो विटामिन बी की कमी भी बॉडी में नहीं रहती। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं, जिंक, सेलेनियम और कैल्शियम को भी अपने डाइट के अंदर आप शामिल करना ना भूलें। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं या नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जिंक और सेलेनियम का तो कितनी अभी कोविड-19 की जो रिसर्च लेटेस्ट स्टडीज हुई हैं उनके अंदर जिंक का इम्यूनिटी से और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से सीधा रिलेशन बताया है, तो उनको आप अपने डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें। जितने भी नट्स हैं उनको आप लड्डू के रूप में आप लिया जा सकता है, डाइट के अंदर आप शामिल कर सकते हैं, या उनका हलवा बना करके लिया जा सकता है। इस टाइप से डिफरेंट रूप्स में आप उनको सोक करके भी खा सकते हैं, उनको शेक्स के रूप में भी लिया जा सकता है। तो डिफरेंट सोर्सेज के रूप में आप इनको अपने डाइट के अंदर शामिल करेंगे तो कभी भी विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स की बॉडी के अंदर कमी नहीं होगी। कोरोना रिकवरी के समय हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी नहीं है तो उसमें फर्दर बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए आपको लंग्स की कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए कुछ सुपर फूड्स का डाइट के अंदर शामिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इंडियन स्पाइसेस प्राचीन काल से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, तो उनको आप पेशेंट्स के डाइट में ज़रूर शामिल रखिए। जैसे टर्मरिक रख सकते हैं, ब्लैक पेपर रख सकते हैं, मुलेठी ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को इनके डाइट के अंदर यदि आप शामिल रखते हैं तो काफ़ी रिकवरी जल्दी होने की संभावना रहेगी। और जितने भी हर्ब्स और स्पाइसेस हैं, जैसे आप तुलसी को भी आप अपने डाइट के अंदर शामिल रख सकते हैं, तो इन सभी को आप सूप्स के रूप में दे सकते हैं, वेजिटेबल्स के रूप में ले सकते हैं, सैलेड्स के रूप में डाल सकते हैं। और स्पाइसेस वाटर, जैसे कि आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं, आप तुलसी का भी पानी पी सकते हैं। तो इस टाइप से आप लौंग डाल करके भी पी सकते हैं, जिससे कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मजबूत होगा और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होने के कारण फर्दर भी किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शन इनको कैरी नहीं करेंगे। थाइम और पार्सले को भी आप किसी न किसी अपने स्पाइसेस वाटर के रूप में इनको शामिल किया जा सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए योगा और प्राणायाम, इनका भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। और प्राणायाम जिसमें कि कपालभाति किया जा सकता है, भस्त्रिका हो सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो सकते हैं। योगा या प्राणायाम यदि आप कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे करिए, किसी के अंडर सुपरविजन में करें, और यदि आप प्राणायाम प्रॉपरली करते हैं तो नेचुरली उनके भी आपको 100% रिजल्ट मिल सकते हैं। इस समय एश्योर करें कि उनके डाइट के अंदर प्री और प्रोबायोटिक चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री और प्रोबायोटिक चीज़ों में एप्पल, बनाना, कर्ड, बटर मिल्क, उसके अलावा कुछ फर्मेंटेड फूड्स, मीज़ो, ये इनके डाइट के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के दौरान कई पेशेंट्स में लूज मोशंस की प्रॉब्लम देखी जाती है और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, जिसके कारण कि उनका जो स्टमक हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो कोरोना रिकवरी के समय इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके डाइट के अंदर गट फ्रेंडली फूड्स, इनका होना बहुत ज़रूरी है। आप होममेड अचार
होममेड चटनीज, मुरब्बे, ये सब भी इनके डाइट के अंदर यदि शामिल करते हैं तो इनका जो गट हेल्थ है वो प्रॉपर रहेगा। क्योंकि कुछ स्टडीज ये कह रही हैं कि यदि व्यक्ति का गट हेल्दी है तो नेचुरली इम्यून सिस्टम भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा और उतना ही हेल्दी रहेगा। इसलिए गट फ्रेंडली फूड्स का होना, शामिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना रिकवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में पानी की कमी भी ना होने दें, क्योंकि जितने भी बॉडी के अंदर इन दिनों में टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं वो सब बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एश्योर करें कि पेशेंट अपने डाइट के अंदर 2 से 3 लीटर तक तो प्लेन वाटर ले। उसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, डिफरेंट टाइप के काढ़ास उनको दिए जा सकते हैं, स्पाइसेस वाटर्स दिए जा सकते हैं। तो यदि इस वाटर इनटेक इनका प्रॉपर रहेगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स नहीं होंगे और टॉक्सिन्स रिमूव होते जाएंगे, और टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर पाएगा। और इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा तो नेचुरली अदर सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उतना ही प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। तो आई होप आप पोस्ट कोरोना भी पेशेंट्स की रिकवरी का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।